ধন্যবাদ রেখা পাত্র মহাশয়াকে। এবার আমাদের সবার নয়নের মণি এবং আমাদের সকলের আবেগের এবং যার বাস আমাদের মনেতে, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বক্তব্য রাখবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। नमस्कार। केमेन आছেন বারাসাতবাসী? केमेन आছেন বসিরহাটবাসী? আপনাদের সকলকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা প্রণাম আর ভালোবাসা। सबसे पहले तो मैं मां काली को प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से हम सब ने मिलकर साइक्लोन का मुकाबला किया है। साइक्लोन पर लगातार भारत सरकार की नजर थी। मैं भी लगातार संपर्क में था। हमारी एनडीआरएफ और दूसरी टीमों ने अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार हर प्रकार से हर संभव मदद राज्य सरकार को दे रही है। भाइयों और बहनों, आज भारत विकसित होने के रास्ते पर चल पड़ा है। इस विकास का सबसे मजबूत पिलर हमारा पूर्वी भारत है। पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने जितना पूर्वी भारत पर खर्च किया है, उतना पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ था। कुछ बच्चे, जरा एसपी जी और कैमरामैन, ये कुछ बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया तस्वीर बना के लाए हैं। इधर भी एक बेटी कब से खड़ी है, जरा ले लीजिए। आपने एड्रेस लिखा है पीछे? अपना नाम एड्रेस लिख देना, मैं आपको जरूर चिट्ठी भेजूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आप देखते हैं, जब से आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, हमने रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, हर तरह से पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम किया है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश पूर्वी भारत में रोजगार और स्वरोजगार के भी नए मौके बना रहा है। साथियों, यहां पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में कोयला और दूसरी खनिज संपदा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी कोस्टलाइन है। यहां डायमंड हार्बर जैसा ट्रेडिंग सेंटर है। आजादी के पहले
एक समय वो भी था जब बंगाल लाखों देशवासियों को रोजगार देता था। आज बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये बंगाल की दुर्दशा हुई है, बंगाल की बर्बादी हुई है, ये हाल किसने किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बर्बादी कौन लाया यहां पर? पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा और अब टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी तीनों ही पश्चिम बंगाल की गुनहगार है। लोग ये भी जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट ये टीएमसी के खाते में जाएगा। ये पर्दे के पीछे टीएमसी और लेफ्ट वो एक ही सिक्के की दो बाजू है। और यहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी है कि वो दिल्ली में इनका सहयोग करेगी। इसलिए अब बंगाल पर्दे के पीछे चलने वाले सारे खेल समझ चुका है और इसलिए पश्चिम बंगाल हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाई और बहनों, 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। मोदी की गारंटी है, पहले मैंने गारंटी दी थी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया, आंकड़ा याद रखेंगे, जो लोगों से लूटा गया था, ऐसे 17,000 करोड़ रुपया उन लोगों को मैं वापस दे चुका हूं, लौटा चुका हूं। बंगाल में भी
आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं।